हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद पारुल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। और मैंने कुछ प्रोग्रामिंग की वीडियोस अपलोड कर दी हैं। ठीक है, अभी हम प्रैक्टिकल ही करेंगे और आफ्टर दैट ही हम डिसीजन मेकिंग स्टार्ट करेंगे इसका। ठीक है, जैसे कि हर एक वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको बोलती हूँ, सबसे पहले बेल आइकन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो, लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है, और मैं ये भी कह सकती हूँ कि आप अच्छे अच्छे कमेंट भी कर सकते हो, मुझे लाइक कर सकते हो मेरी वीडियोस को। ठीक है, और अभी हम स्टार्ट करते हैं। हमने कुछ ऑपरेटर्स पढ़ लिए थे, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमने पढ़ लिए थे, और उसके अंदर मिक्स मॉड, इंटीजर, फ्लोट सभी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की। ठीक है, अब हम लॉजिकल ऑपरेटर स्टार्ट करने वाले हैं आज, तो करते हैं स्टार्ट इसे। ये आपका टर्बो सी का शॉर्टकट है, यहाँ से हम इसे ऑन कर लेते हैं। ये कल वाला प्रोग्राम, लास्ट प्रोग्राम लिखा हुआ है इसके अंदर, तो हम इसे चेंज कर देते हैं। फाइल, हम न्यू फाइल खोल लेते हैं और यहाँ पे जो नाम है इसका, इसको हम चेंज कर लेते हैं। हम इसका नाम सेव कर लेते हैं, लॉजिकल से सेव कर लेते हैं, लॉजिकल डॉट सी लिखना बहुत ज़रूरी है। सी इसकी एक्सटेंशन है, विदाउट सी ये रन नहीं होगा। ठीक है, पहले तो हम लिख लेते हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल कराया था वही लिख लेते हैं हम, किसमें, कमेंट में, ताकि आपको दिक्कत ना आए। कमेंट के बारे में बता चुकी हूँ, वॉइड मेन मेन का डिफरेंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, आइए पहले कमेंट में लिख लेते हैं कि हमें एक्चुअल में करना क्या है। हम कर रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, और लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर हम कुछ वैल्यू दे देते हैं, जैसे हमने जो क्लास में दिया था वही प्रोग्राम मैं ले रही हूँ। x की वैल्यू 60 ले ली मैंने, y की वैल्यू 200 ले ली है मैंने, b की वैल्यू 2 ले ली है, और c की वैल्यू 160 ले ली है। ठीक है, अब हमें क्या परफॉर्म करना है कि क्या चीज़ है इसके अंदर, क्या नहीं है। लॉजिकल ऑपरेटर आपके एंड और नॉट होते हैं, तो हम क्या परफॉर्म करने वाले हैं इसके अंदर, x इक्वल टू 60 एंड y ग्रेटर देन b। एक तो ये हम सॉल्व करने वाले हैं, एक हम ये हमने एंड सॉल्व कर दिया, अब यही हम और के लिए करते हैं, y नॉट इक्वल टू 60। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ठीक है, और c ग्रेटर देन x। एक हमने और के लिए ले लिया, एक हमने वैसे नॉट के लिए भी ले लिया, हम एक और नॉट के लिए ले लेते हैं, नॉट x ग्रेटर देन 60 ले लेते हैं। ठीक है, अब आपको ये सारी चीज़ें सॉल्व करनी है इस प्रोग्राम में। तो मैंने कमेंट स्टार्ट किया था, सिमिलरली मैं कमेंट को यहाँ बंद कर देती हूँ कि मेरा कमेंट यहीं तक था। ठीक है, अब हम एक्चुअल प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। आपको पता है प्रोग्राम स्टार्ट करते वक्त हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हेडर फाइल्स देनी होती है। हेडर फाइल्स आप दे दीजिए। हेडर फाइल्स आप कौन कौन सी यूज़ करते हैं, हैश इंक्लूड conio डॉट एच, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच। ठीक है, उसके बाद आपका मेन फंक्शन आता है, तो हम यहाँ पर मेन फंक्शन यूज़ कर लेते हैं। मेन फंक्शन का ब्लॉक स्टार्ट कर लेते हैं। अब हमें पता है कि हमें ये वाले ऑपरेटर्स, मतलब हमें ये कैलकुलेशन करनी है, तो आपको इसमें क्या क्या चाहिए, x चाहिए, y चाहिए, b चाहिए, c चाहिए, ये सारे के सारे आपको वेरिएबल्स चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन वेरिएबल्स को पहले डिक्लेयर कर लेते हैं। हमने इंटीजर में डिक्लेयर कर दिया, इंटीजर में हमारा x होना चाहिए, y होना चाहिए, b होना चाहिए, c होना चाहिए। हमने ये सारे डिक्लेयर कर दिए। ठीक है,
अब जो आपकी 3 एक्सप्रेशन हमने लिए हैं, फर्स्ट ये वाली, एक एंड की, एक और की और एक नॉट की, तो इनको भी हमें सॉल्व करना है, तो इसका रिजल्ट भी हमें कहीं ना कहीं स्टोर करना है। तो मैंने इसके रिजल्ट को कैपिटल XYZ ले लेते हैं, नहीं कंफ्यूज हो जाएगा, आप एक्सप्रेशन 1 ही ले लेती हूँ। एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2 और एक्सप्रेशन 3। पूरे प्रोग्राम में अब हम यही यूज करने वाले हैं, तो मैंने यही सारे यहाँ पे क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। अब कुछ की वैल्यूज हमें मेंशन है ऊपर देखो, X, Y, B और C की, तो हम वो यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। X इज इक्वल टू में 60, आप इंडिविजुअल भी दे सकते हो, इकट्ठा भी दे सकते हो, ठीक है। ये मैंने इंडिविजुअल देके दिखा दिया आपको, अब मैं बाकी वैल्यूज इकट्ठी देके दिखा देती हूँ। Y इज इक्वल टू में 200, B इज इक्वल टू में 2, C इज इक्वल टू में 160, ठीक है। यहाँ पर ये आपके सारी जो भी आपने वेरिएबल देनी थी, असाइन करनी थी वेरिएबल को, जो भी वैल्यू, वो यहाँ पर हम क्या कर चुके हैं, मेंशन कर चुके हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप अपनी एक्सप्रेशंस लिखेंगे कि आपको कौन कौन सी एक्सप्रेशन सॉल्व करनी है। सबसे पहले आप एंड की एक्सप्रेशन लिखेंगे। एंड की एक्सप्रेशन को मैं एक्सप्रेशन 1 के अंदर डाल रही हूँ। एक्सप्रेशन 1 में हमें क्या सॉल्व करना है, x इक्वल टू 60, x इक्वल टू 60, ठीक है। और इसको अगर हम बंद कर देते हैं, फिर एंड आ गया आपका, एंड के बाद y ग्रेटर देन b, ठीक है। आपका ये यहाँ पर फर्स्ट एक्सप्रेशन खत्म हो गई है। सिमिलरली सेकेंड एक्सप्रेशन हम लिखेंगे किसके लिए, और के लिए। और क्या कहता है, y नॉट इक्वल टू 60 और c ग्रेटर देन x, ठीक है। उसके बाद ये आपके सेकेंड एक्सप्रेशन खत्म हो गई। अब थर्ड एक्सप्रेशन हम लिखेंगे, एक्सप्रेशन 3, जो कि आपकी होगी नॉट के लिए। वैसे नॉट का आपका सेकंड में भी आ गया, बट हम अलग से इसका रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं नॉट का भी। तो नॉट x ग्रेटर देन 60 आ गया आपका यहाँ पर, ये बंद हो गया, ये मैंने यहाँ पर टर्मिनेट कर दिया, ठीक है। तीनों एक्सप्रेशन आ गई आपकी। अब आप क्या करोगे, इसका रिजल्ट प्रिंट कराने के लिए printf कमांड यूज करोगे, तीनों के लिए, एक्सप्रेशन 1 के लिए, एक्सप्रेशन 2 के लिए और एक्सप्रेशन 3 के लिए। सबसे पहले हम एक्सप्रेशन 1 के लिए लिखते हैं इसे, रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन 1 इज, मैंने ये लिख दिया। उसके बाद रिजल्ट आपका किस में आएगा, इंटीजर में आएगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा %d \n, अब इसे मैंने कर दिया बंद। और रिजल्ट ये कहाँ से उठा के लेके आएगा, एक्सप्रेशन 1 से, तो मैं यहाँ लिखूंगी एक्सप्रेशन 1। ऐसे ही आप printf लिखोगे एक्सप्रेशन 2 के लिए और एक्सप्रेशन 3 के लिए। अब लिखते हैं इसके लिए printf रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन 2 इज %d \n, बंद कर दो, एक्सप्रेशन 2। ऐसे ही एक्सप्रेशन 3 के लिए हम लिखेंगे %d is for integer, \n is for next line, एक्सप्रेशन 3। अब आपने तीनों के बारे में लिख दिया है यहाँ पर। अब हम गेट कैरेक्टर यूज करेंगे और लास्ट में हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब सबसे पहले हम इसे क्या करते हैं, कंपाइल करके देखते हैं कि कहीं हमारे प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है। तो ऑल्ट F9 से देखेंगे, यस एक एरर है, फंक्शन शुड रिटर्न एन वैल्यू, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या यूज किया, मेन यूज किया है। अगर आपको मेन करना है तो यहाँ पे आपको रिटर्न 0 करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, वॉइड मेन लिखा। अब इसे कंपाइल करो, ऑल्ट F9, कोई एरर नहीं है। अब हम इसे रन करते हैं, कंट्रोल F9। देखो रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन 1 इज 1, रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन 2 इज 1। ये आपका क्या मतलब, कंडीशन आपकी क्या है, ट्रू है।
अब हम क्या करते हैं, एक कंडीशन को फॉल्स कर देते हैं। सपोज y लेस देन b कर देती हूँ मैं यहाँ पर। तो एंड ऑपरेटर आपका क्या कहता है, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अब इसमें एक कंडीशन फॉल्स होगी, देखो y आपका छोटा होना चाहिए b से, लेकिन y तो बड़ा है। तो अब हम इसे क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो आप रिजल्ट देखना, इसका रिजल्ट 0 आएगा। ये देखो इसका रिजल्ट आ रहा है 0, एक्सप्रेशन 1 का रिजल्ट हो गया आपका 0। ठीक है, अभी और कुछ हम चेंज करते हैं। यहाँ पर x ग्रेटर देन 60 है, मैं यहाँ पर नॉट हटा देती हूँ। ठीक है, अब इसे रन करती हूँ, इसका रिजल्ट भी 0 आ गया। देखो एक्सप्रेशन 3 का रिजल्ट भी 0 आ गया। तो ये आपका क्या होता है, आपको मैंने एंड और नॉट ऑपरेटर की फंक्शनैलिटी बता दी थी कि अगर एंड ऑपरेटर है तो दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी आपका रिजल्ट ट्रू आएगा। और कंडीशन में अगर आपका एक भी कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आएगा। और नॉट में क्या होता है, उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। तो ये प्रोग्राम मैंने आपको रन करके बता दिया, इसीलिए पहले आपको थ्योरी बताई थी। अगर मैं डायरेक्ट ये प्रोग्राम बता देती तो आप एंड और नॉट की फंक्शनैलिटी समझ ही ना पाते। ठीक है, और लॉजिकल ऑपरेटर आपका यहाँ पे खत्म हो गया। आप प्रैक्टिस करिए प्रोग्राम्स की। ठीक है, और कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर के साथ।